से बोल। जय श्री राम। इधर आ। अच्छा, अरे ये पकड़ के देख नक्कटा, उधर देख, हंस, दांत निकाल, 32 निकाल और हंस। चलो साधु बाबा, यू आर क्यूट। आपको पता है कि 1 2 3 मिलियन तो इज इनसाइड मी। वो सारा यूनिवर्स मेरे अंदर है। शादी करोगे? शादी मैं अच्छे अच्छे काम करूंगा। नहीं, सही है बेटा, सही है, वरना मतलब ये पहले ही समझ गया कि शादी अच्छा काम नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छे काम में शादी नहीं आती? वो अच्छे काम में वो होते हैं, सेविंग करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई से पहले टीवी मत देखो, तो आप तो मसल्स बहुत बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको मसल्स को करने हैं तो खाना खाओ, प्ले करो, ये मसल्स के लिए होते हैं। और आपको पता है मैं गुड विजन करता हूँ, मुझे समझ में आ जाता है कि मैं ढूंढ पाऊंगा नहीं ढूंढ पाऊंगा। वाह, जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो इस बच्चे को। भाई इसको भी एक पुस्तक दो। इंग्लिश पढ़ोगे हिंदी? आपको पता है कि हम अच्छे अच्छे कार्टून चलाते हैं हमारे टीवी में। हमको पहली बार पता लगा। बेटा कहाँ के हो तुम? मैं फिजी का हूँ। बेटा हम भारत के हैं। आगे चल के बेटा क्या बनोगे? तो भारत को इंडियन बोलते हैं, इंडिया होता है जो फिजी से बड़ा होता है और ऑस्ट्रेलिया यूएस से छोटा होता है। अरे ये बताओ भैया, बड़ा होके क्या बनोगे? बड़ा होके संत। बाबा। और बेटा शादी मत करना है, अपनी भी नहीं भई हुई है। हिंदी पढ़ोगे इंग्लिश? मैं हिंदी वाला हूँ। और मैं उधर देख। और कोई प्रवचन रह गए? आपको पता है बहुत सा पूरा गैलेक्सीज, प्लैनेट्स एंड पूरा यूनिवर्स मेरे अंदर है। बेटा हमारा वाला घर देख ले, अंदर है क्या? So मैं 300 सारा यूनिवर्स मेरे अंदर और 1000 मिलियन 100 यूनिवर्स है। अरे ये ले जाओ भैया, यूनिवर्स महापुरुष। तो तुम बाबा बनोगे, हमारे चेला बनोगे? अच्छा, यू आर गुड बॉय, खुश रहो, जुग जुग जियो, बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा अच्छा, तुम हमको स्तुति सुनाओ।
माइक से सुना दो, फिर हमें वहां मरीजों को मिलने जाना है। स्पीड में 4 लाइनें सुनाना। कितनी लाइन? ओनली 4। या श्री रामचंद्र की पाल बजम हरन भव भय दारुणम नव कंज लोच नव कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नील नीलद सुंदर पत पीत मात्र तरित रुचि सोचि नौमि जनक सुतावरम बजु दीन बंधु दिनेश दानव दत्त वंशनि कंजम रघुनंद आनंद कंद कौशल दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उजाड़ू आंगन भूषणम सर उजाड़ू बुध तापतर संग्राम जित कर दूषणम एलसी दास संकट शेष नुनि मन रंजनम अद्र मम इद कुंज निवास कुरु कामादि गलतर गंजन। इसी से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जब ऐसे बच्चे होंगे तो सनातन ना दिख पाएगा ना मिट पाएगा। सब दुखी हैं, किसी से भी पूछो, हाँ बातों में जरूर बोल देता, पूछो ठीक हो, हाँ ठीक है, पर धीरे से पूछो सही बताओ। अब गुरुजी क्या बताएं, हैरान है। क्यों हैरान? अरे घरवाली खतरनाक है। हाँ तो कोई शरीर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई बेटा से दुखी है, तो कोई पड़ोसी से दुखी है। बोले और तो सब ठीक है, हम तो ठीक है, पर पड़ोसी बेकार है। क्या बेकार है? रोज कचरा हमारे घर पे डाल देता है। लो पड़ोसी से दुखी है। तो सबको एक ना एक झंझट लगाई है। जिन पे मकान नहीं है वो सोच रहे काश मकान हो जाए, और जिन पे मकान हो गए उन पे पूछो तुम सुखी हो? नहीं, मकान तो हो गया, एसी हो जाए। अच्छा, जिन पे एसी लगी उनसे पूछो क्या तुम सुखी हो? एसी है बढ़िया, 16 नंबर में लेटते होगे, बड़ा ठंडा होता है, चिल्ल चिल्ल। अब आनंद आता होगा। अरे गुरुजी एसी तो ठीक है, गाड़ी नहीं है। ले ये अलग झंझट पाले बैठे। जिन पे गाड़ी है उन पे पूछो भाई गाड़ी है, अब तुम तो खुश हो? गुरुजी गाड़ी तो है पर मोटरसाइकिल है, 4 पहिया थोड़ी है। जिन पे 4 पहिया है वे भी दुखी है। क्यों? जिन पे छोटी बाली है वो फॉर्च्यूनर खरीदना चाह रहे, जिन पे फॉर्च्यूनर है वो लैंड क्रूजर खरीदना चाह रहे, जिन पे लैंड क्रूजर है वो BMW के सपने देख रहे, जिन पे BMW है वो चॉपर खरीदना चाह रहे, जिन पे चॉपर है वो चार्टर्ड के चक्कर में है, जिन पे चार्टर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में मकान के चक्कर में है, जिन पे वहां मकान है वो अमेरिका के मकान के चक्कर में है, जिनके अमेरिका में मकान है वो व्हाइट हाउस खरीदने के चक्कर में है। सबके झंझट है, इसीलिए कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। कोई दुनिया में सुखी नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। पर सुखी कौन? सुखी राम के। हमारा जन्म जिस धर्म में हुआ वो सनातन धर्म इतना महान है। हमारा सनातन धर्म कहता है भैया कुछ मिले या ना मिले भगवान का भजन। तुम देखना बड़े बड़े राजा टेंशन में रहते हैं और फटे कपड़ा पहनने वाले महात्मा फ्री रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। इससे सिद्ध होता है धन में शांति नहीं है, भगवान के भजन में शांति है। पर सौभाग्य है भारत का और फिजी का, वर्तमान में भारत और फिजी का बहुत पुराना नाता है, बरसों पुराना नाता है। मेरे पागलों, हम तो हनुमान जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं ये संबंध बना रहे, दोनों देश अनवरत तरक्की करते रहें और दोनों देश अनवरत एक दूसरे का साथ देते रहें। देखो 2 जुड़ेंगे तो 11 हो, जुड़ाव का ही खेल है। महान वही है जिससे ज्यादा लोग जुड़े हैं। जो अकेले हैं, पैसा तो है, हमने विदेशों में देखा है, लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन बाद में उनके जब परिवार नहीं रहता है तो वो बिल्लियों के नाम पे संपत्ति करके मर जाते हैं।
आओ आओ आओ। हम एक देश में गए, नाम नहीं लेंगे क्योंकि उस देश में हमें दोबारा भी जाना है। इसलिए हम पहले भी उल्लू थे, अब समझदार हो गए हैं। तो हम उस देश में गए तो एक बहुत अमीर आदमी हमारे पास आया। गुरुजी, हमने सुना यू आर मिरेकल मैन। हम कहा आई एम नॉट मिरेकल मैन, आई एम नॉट गॉड मैन, आई एम सिंपल मैन। हम सिंपल आदमी है। फिर भी बोले हमारे घर पे चरण रख दो। हम के चरण क्या, शरीर ही रख लो हमारा। लेकिन वो तो अंग्रेजी में बोल रहा था, हम तो हिंदी में बोल रहे थे। भगवान की बड़ी कृपा है, अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती है, हमें अंग्रेजी नहीं आती। हमें अच्छा, हम गए तो एक सज्जन बोले आप अंग्रेजी सीख लो। हम कहा इनसे कहो कि हिंदी सीख ले, ये इनकी प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी है। हम गए, उन्होंने चरण रखवाए, बढ़िया पूरे में मकान दिखाया, बहुत बड़ा बंगला बना, घोड़े थे, गाड़ी थी, बहुत अमीर आदमी। और देख के हम खुश हुए। हम कहा लड़के, बोले वो तो अलग रहते हैं, उनकी अलग फैमिली है। हमका बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब तक उसके एक जो ट्रांसलेटर था उसने बताया, बोले इन्होंने अपनी संपत्ति को बिल्ली के नाम कर रखा है। तो हमने पूछा, हमने कहा ये बिल्ली के नाम क्यों? बोले दिस इज नॉट कैट, दिस इज माई डॉटर। हम कहा बताओ, जब तुम्हारे घर पे बिल्ली बेटियां बनी तो हम कहा हमें यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, हम अमेज़न के जंगल में आ गए। बिल्लियों को बेटी बना रहे बेटा। तो बुरा ना मानना, विदेशों में ऐसी परंपरा है कि न जाने कैसी कैसी परंपरा है। फिजी वाले और भारत वाले बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम परिवारवाद पर भरोसा करते हैं, हम परिवार पर भरोसा करते हैं। और जहाँ जुड़ाव होता है वहीं पर प्रेम होता है, वहीं पर लगाव होता है, वहीं पर उन्नति होती है। जहाँ एकता होती है वहीं पर विकास होता है। एक पिता पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते पुत्र ने कहा, पापा हाँ, पतंग अब ज्यादा ऊंचे नहीं जा रही है, डोरा खत्म हो गया, एक काम करो काट दो, ऊंचे चली जाएगी। पिता ने रोका, लेकिन बेटा भी नहीं माना, चूंकि वो फिजी का था। तो अंत तो पिता ने डोरा काट दिया, और जैसे ही काटा पतंग ऊपर चली गई। पहले तो ऊपर गई, फिर हवा चली, पानी बरसा, सो नीचे आ गई, मिट्टी में मिल गई। पिता बोले बेटा कुछ सीखा? बोले नहीं। तब पिता ने कहा बेटा, जो जमीन से जुड़ा रहता है वो ऊपर भी रहता है और मिट्टी में भी नहीं मिलता है, लेकिन जिसके पंख कट जाते हैं, जमीन से जुड़ाव छोड़ देता है, वो कुछ दिन तो हवा में उड़ता है, बाद में मिट्टी में मिल जाता है।